नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जहां जलाया नहीं दफनाया जाता है हिंदुओं का शव। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के रूप में उन्हें जलाया जाता है और मुस्लिम धर्म के अनुसार उन्हें दफनाया जाता है। किंतु भारत का एक ऐसा शहर है जहां जलाए नहीं दफनाए जाते हैं हिंदुओं के शव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है यह कब्रिस्तान। यहाँ इस अनोखी परंपरा का पालन पिछले 91 वर्षों से किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पिछले 91 सालों से हिंदुओं को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। जहाँ 91 साल पहले कानपुर में हिंदुओं का सिर्फ एक कब्रिस्तान था, वहीं अब यह बढ़कर 7 हो चुका है। आखिर क्यों यहाँ खोदी जाती हैं हिंदुओं की कब्रें? आइए जानते हैं इनके पीछे की कहानी। कानपुर में हिंदुओं का प्रथम कब्रिस्तान 1930 ईस्वी में बना। वर्तमान में यह कब्रिस्तान कानपुर के कोका कोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है और अच्युतानंद महाराज कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी अच्युतानंद फतेहपुर जनपद के सौरी गांव के रहने वाले थे। वे दलित वर्ग के बड़े रहनुमा थे। कानपुर प्रवास के दौरान साल 1930 में स्वामी जी एक दलित वर्ग के बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होने भैरव घाट आए। वहां अंतिम संस्कार के समय पंडित ने बच्चे के परिवार के पहुंच से बड़ी दक्षिणा की मांग की। इस बात को लेकर अच्युतानंद की पंडितों से बहस हो गई। इस पर पंडितों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पंडितों के इस बदसलूकी से नाराज होकर अच्युतानंद महाराज ने उस दलित बच्चे का अंतिम संस्कार खुद विधि विधान के साथ पूरा किया। उन्होंने बच्चे की बॉडी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह घटना उन्हें अंदर तक विचलित कर दिया। अतः उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए शहर में कब्रिस्तान बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्हें जमीन की जरूरत थी। उन्होंने अपनी बात अंग्रेज अफसरों के सामने रखी। अंग्रेजों ने बिना किसी हिचक के कब्रगाह के लिए जमीन दे दी और तभी से इस कब्रिस्तान में हिंदुओं को दफनाया जाता है। 1932 में अच्युतानंद जी की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस हिंदू कब्रिस्तान की प्रथा दलित वर्ग के बच्चों की कब्रों से शुरू हुई थी। अब यहाँ हिंदुओं की किसी भी जाति के शव दफनाए जा सकते हैं। इस कब्रिस्तान की देखभाल 1930 से ही पीर मोहम्मद शाह का परिवार कर रहा है। पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि हम यहीं पैदा हुए। आज मेरी उम्र करीब 57 साल है। मैं 12 साल की उम्र से ही पिताजी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। अब इस कब्रिस्तान की देखरेख मैं ही कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ आने वाले डेड बॉडीज को दफनाना और कब्रों की देखरेख करना है। पीर मोहम्मद के मुताबिक यहाँ सिर्फ हिंदुओं के शव दफनाने के लिए आते हैं, मुसलमानों के नहीं। और दिन भर में 2 से 5 बॉडी तो आ ही जाती है। हमें आज तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो, यहाँ क्यों हो। और हमें भी कभी अजीब नहीं लगा कि हिंदुओं की कब्रों के लिए क्यों काम कर रहे हैं। दोस्तों, धर्म कोई भी क्यों न हो, सभी धर्म इंसान को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। धर्म के जो नियम हमें एक दूसरे से अलग करने की बात सिखाएं तो समझ लीजिए ये धर्म नहीं हो सकता।